कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने कल देर शाम धनबाद और बोकारो जिला से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी हो गया है। लिहाजा सरकार इस नोटिफिकेशन के बाद जो लोग भाषाई आंदोलन कर रहे थे वो कहीं खुश है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा पार्ट है, वो इस बारे में क्या सोचता है। दरअसल भोजपुरी, मगही और अंगिका एकता मंच के जो कैलाश यादव हैं इस बात को लेकर मुखरता के साथ आवाज़ उठाते रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार के इस निर्णय को किस रूप में देखे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश जी। कल देर शाम जो नोटिफिकेशन आया उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, सरकार ने जो कल निर्णय लिया ये बिल्कुल असंवैधानिक है। चूँकि हम लोग संविधान के रक्षक हैं और सरकार भी चलती है संविधान के द्वारा, लेकिन इन्होंने इस भाषा को लेकर करीब 3 बार इन्होंने नोटिफिकेशन किया, एंट्री किया, हटाया, फिर जो है कि निरस्त कर दिया। इस सरकार के कार्यशैली पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप कि ये निर्णय ने स्पष्ट जो है संदेश देता है कि आप जो है कि आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल कमज़ोर है। आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे जो है कि लागू करते हैं, और ये तो जनहित के खिलाफ में आपने निर्णय लिया है। बड़े मास को आपने ख़त्म किया। अब ये लड़ाई केवल बोकारो धनबाद की बात नहीं रह गई है। अब ये भाषा को लेकर हम लोग पूरे राज्य में जो है कि इस मामला को लागू करने के लिए इस विषय को लेकर हम आगे जाएंगे। और चूंकि ये समाज के लोगों को अपने मान सम्मान में काफ़ी ठेस पहुंचा है। हमारी लड़ाई किसी निजी लोगों से नहीं था। ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोग अपनी बात रख रहे थे, मांग रहे थे। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन सरकार को इस भाषा को हटाकर दूसरे भाषा को शामिल कर देना और इस भाषा को दरकिनार कर देना, इसका मतलब स्पष्ट है कि समाज के लोग झारखंड में इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन सिर्फ इन 2 जिलों की बात आई है, बाकी 22 जिलों में अभी वो स्थितियां यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसका तो वेलकम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सरकार ने तमाम 24 जिलों से इसको हटा दिया है। निश्चित तौर पर केवल जो है भोजपुरी को पलामू और गढ़वा में तवज्जो दिया गया है, जबकि वो तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा ऑलरेडी पहले से है। ये कोई मेहरबानी नहीं किए हैं। मगही जो है 4 जिलों में जोड़ा गया है। हम अब 24 जिलों की बात होगी, पूरे राज्य की बात होगी। अब हर जिले में हम लोग रहने वाले हैं। कमो बेश जो है कि जब आपके पास भाषाई जनगणना नहीं है तो आपका मापदंड क्या है रखने और हटाने का, किस आधार पर आप हटाते हैं, किस आधार पर रखते हैं। कुछ लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने प्रायोजित ढंग से विरोध किया। इसको माना जा सकता है कि सरकार ने इसको प्रायोजित तरीके से अपने नेताओं के माध्यम से, अपने विधायकों, मंत्रियों के माध्यम से विरोध करवाया और सरकार ने इसको जो है कि फिर से जो है कि हटा दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ये प्रायोजित कार्यक्रम की थी। और जो हमारे भोजपुरी मगही के लोग हैं, खास करके उसमें मैथिली और अंगिका के समाज के भी लोग काफ़ी आहत है इस निर्णय से। और ये निर्णय राजनीति में नहीं है, जनहित में नहीं। सवाल ये है कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे थे, खास करके धनबाद और बोकारो में हजारों और सैकड़ों की संख्या में, उनका मान सम्मान। ये मान सम्मान की लड़ाई नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश और प्रदेश सत्ता जो चलती है संविधान से चलती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है। मंत्री ने ठोस आश्वासन दे दिया था कि हम इस 2 भाषाओं को हटाने जा रहे हैं, जिसके बाद थोड़ी देर बाद कार्मिक ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि ना तो आपके साथ कांग्रेस है, न जेएमएम है, आरजेडी की भी स्पष्ट लाइन प्रदेश राजद के नेताओं की नहीं है। तो ऐसे में क्या कैलाश यादव अकेले पड़ गए हैं? देखिए, कैलाश यादव अकेले और बहुसंख्या का मामला नहीं है, और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। ये तो सरकार ने इसको जो है इस विषय को लाया था, मामले को जो विरोध हो रहा था। और कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री झामुमो ने जाकर अगर मुख्यमंत्री से मिला है तो ये तो केवल शिष्टाचार निभाया लो। चूँकि जब कांग्रेस विरोध की है तो कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो इस भाषा से ताल्लुकात रखते हैं, और जो भाषा से ताल्लुकात रखते हैं उस विधायकों को अब सोचना होगा कि हमारा भूमिका इसमें क्या होगी। कांग्रेस कहती है कि हम अपने चिंतन शिविर में क्या कीजिएगा। आप जो है जाकर राज्य के मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि इसको हटा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है।
तो जनता आंख में कोई पट्टी तो लगा के नहीं बैठी हुई है कि आप कह दीजिएगा फिर दूसरे दिन उसको वाश कर दीजिएगा। तो इसका खामियाजा झामुमो को और कांग्रेस दोनों को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का क्लियर स्टैंड है। और जो लालू जी ने बोला है, अब उसके बाद लालू जी जब बोल दिए तो फिर दूसरे नेताओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है बोलने का। और कांग्रेस का स्टेट चीफ अगर यहाँ बोलते हैं और विधायक दल के नेता बोल रहे हैं, जो मिनिस्टर आलमगीर साहब, वो लोग बोल दिए कि हटा दीजिए, हमको आपत्ति है, तो जनता को आपत्ति है। तो जनता अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी। कैसे दर्ज कराएगी आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि आज तो ये निर्णय आया है, अब इसको लेकर क्या आगे हो सकता है, इसका सम्मान कैसे मिलेगा, इस भाषा को लेकर राज्य में क्या माहौल होगा, अब तो जनता का जो प्रतिक्रिया होगा सामने इनको देखने को मिलेगा। पूर्णिमा सिंह भी विरोध की थी, जो झरिया की एमएलए है वहां से, धनबाद से। आपको अनूप सिंह दवे जुबान में बोल रहे हैं, दीपिका पांडे खुलकर बोलते रही है। तो यहाँ बीजेपी के भी सीपी सिंह बोलते रहे, हमारे साथ प्रोग्राम में भी सीपी सिंह विरोध में बैठे हैं। चुटिया में हमारा कार्यक्रम था, तो सरजू राय जी से बीते दिनों मिले तो उन्होंने भी बोला था कि झारखंड में एक बहुत बड़ा बिहार बसा हुआ है। तो केन त्रिपाठी हमसे रेगुलर संपर्क में, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो ये एक गलत फहमी में न रहे, लेकिन हम इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाह रहे थे और हमारा कतई मांग नहीं है कि इसको राजनीतिक तौर पर इस पर राजनीति किया जाए। लेकिन अब सरकार ने असंवैधानिक निर्णय ले लिया है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है कि इस परियोजना बनेगी और आने वाले समय में आंदोलन का भी स्वरूप तैयार हो सकता है। क्योंकि लड़ाई अब लंबी है, बड़ी है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग सारे टीम के कोर कमेटी के सभी लोग बैठेंगे और सभी लोगों से संपर्क करेंगे, बात भी करेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे कौन साथ में है, कौन क्या है, नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग से जो बन पाएगा निश्चित तौर पर करेंगे। और ये जनता का ये अदालत का मामला हो गया। इस सरकार, चूंकि सरकार जो है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत कमजोर है, इनका विल पावर बिल्कुल कमजोर है और ये कोई ठोस निर्णय लेने में बहुत अक्षम है। और जो है कि सक्षम इनका कोई कार्यवाही नहीं हो रहा। 2 साल ऊपर हो गया, अभी तक बेरोजगार युवकों को जो कमिटमेंट किए थे, जो ग्रेजुएट लड़के होंगे उनको मदद के रूप में एक राशि दी जाएगी। हम मुद्दे पर आ रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोग ये कहते हैं कि जो बिहारी समाज के लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, वो बिहार में भी हक अधिकार चाहते हैं और झारखंड में भी हक अधिकार चाहते हैं। वो हक अधिकार हमारे जो पक्ष में आता है उसको वो छीनने की कोशिश करते हैं, जिसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। एक गलत आरोप है। जब यहाँ का आधार कार्ड बन गया, यहाँ का वोटर कार्ड बन गया, यहाँ का राशन कार्ड बन गया, यहाँ निवास करने लगे लोग, तो लोग यहाँ के हो गए। और तीसरी चौथी पीढ़ी है झारखंड में। एकीकृत जब बिहार था तो सैकड़ों वर्ष लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब बहुत बड़ी आबादी में लोग हैं। इसको अब कैसे दरकिनार कर सकते? ये जो प्रोपगंडा फैलाना, इससे कुछ होने जाना नहीं है। किसी का बिहार घर है, किसी का दिल्ली घर है, किसी का राजस्थान घर है, किसी का गुजरात घर है, तो लोग तो आना जाना करेंगे ही। इस स्वतंत्र भारत में लोग कहीं भी आना जाना कर सकता है। क्या झारखंड के लोग दूसरे स्टेट में जाकर नहीं नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं? पहले बताइए, कहाँ नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में पलायन है तो झारखंड में है। इसको भूलना नहीं चाहिए। और हम लोग यही स्थिति रहा और हमारे भाषियों को, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला, तो हम लोग सेपरेट स्टेट का भी मांग करेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये बड़े रूप में ही मामला जा रहा है। इसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही है। निश्चित तौर पर राज्य में जो है कि एक अलग राज्य का, मगध राज्य का हम लोग मांग करेंगे। मगध प्रदेश नहीं, बिहार बनाने की बात करेंगे, मगध प्रदेश बनाने की बात करेंगे, जिसका मानचित्र भी तैयार हो रहा है। सबको ये लोग मत समझे। मगर कैलाश जी, इस तरह के भाषा से तो समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो समाज तोड़ने वाला ही निर्णय हुआ है, समाज विरोधी निर्णय है। सरकार हमेशा समाज तोड़ने वाली, जन विरोधी निर्णय ले रही है। सरकार को सोचना चाहिए था, क्या इस सरकार बनाने में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका के लोगों का योगदान है कि नहीं, हम ही जानना चाहते हैं। और हमारे समाज के लोग, इस भाषा बोलने वाले लोग को नौकरी कहाँ मिलेगा बताइए? केवल पलामू और गढ़वा में नौकरी पाएंगे कि पूरे राज्य में लोग हैं कि नहीं? और आपके पास इस भाषा बोलने वाले लोगों का आपके पास मापदंड क्या है? क्या भाषाई जनसंख्या आपके पास जनगणना है? नहीं है। तो नहीं है तो आप कैसे मापदंड तय कर दे रहे हैं? किसी एक वर्ग के, किसी एक भाषा के आप पूरे राज्य में दीजिएगा और इस भाषा के कहीं एकाध दुका जगह में दीजिएगा, जबकि सारे जिलों में इस बोलने वाले लोग हैं इस भाषा के। चाहे मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, चाहे मैथिली का हो। मैथिली का तो कहीं चर्चा भी नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं? सबसे बुद्धिजीवी वर्ग जो है कि मैथिल समाज आती है, उसको आप कहीं पर नहीं रखे हैं। ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। सारे बुद्धिजीवी लोग, शिक्षक लोगों से चर्चा हो रही है, संपर्क में हम लोग हैं। और यही नहीं है,
आज सुबह बोकारो से भी फोन आया, धनबाद से भी फोन आया, जमशेदपुर से भी फोन आया है, संथाल के भी कई जिलों से फोन आया, देवघर से भी फोन आया है, चतरा से भी फोन आया है, कोडरमा से भी फोन आया है। ऐसा नहीं है, हम लोग इसको जन आंदोलन का रूपरेखा नहीं बनाना चाह रहे थे। हम तो सरकार के समर्थक रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल जो है कि गलत निर्णय ले रही है। इस निर्णय से लोग काफी खफा है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं कि झारखंड जिन लोगों के नाम पर अलग हुआ, सेपरेट हुआ, यानी आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर, पहला अधिकार, पहला हक उनका बनता है कि नहीं? पहला और अंतिम हक का क्या सवाल है? 26% आपने 50% जो आरक्षण की जो सीमा था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो सिद्धांत, जो संविधान बना था, जो आरक्षण नीति बनी थी, उसमें 50% में 7.5% ट्राइबल की जनसंख्या आबादी का आरक्षण मिलता था। आपको 26% कर दिया गया। ओबीसी को हम जिस वर्ग से आते हैं 27% था, हमारा आरक्षण को काट करके हम लोगों ने ट्राइबल को दिया 27%। में क्या हमको 14 मिल गया। शेड्यूल कास्ट का जो 14% था उसको काट के 10 कर दिया, उसका भी 4% ऐड हो गया। हम तो हर जगह से क्षति खा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है बताइए? कहाँ आपको सम्मान में कमी हो रही है? और आपको और ट्राइबल क्या, एक ट्राइबल स्टेट बोल के तो राज्य हुआ नहीं है, और एक भाषा को लेकर तो राज्य नहीं बना है। लेकिन प्रायोरिटी के रूप में आपको तीसरे चौथे ग्रेड में भी नौकरी दी जा रही है। निजी संस्थानों में 75% यहाँ का स्थानीय को नौकरी देने की बात, उसका हम समर्थक रहे हैं, हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। ओबीसी मंच के माध्यम से आरक्षण में हमारा कटौती कर दिए, उसमें तो आखिर में आप चाहते क्या हैं? नहीं, सवाल ये है कि अगर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं, उस जन भावना का कद्र सरकार करती है और इस नोटिफिकेशन को वापस लेती है, तो सरकार तो इसीलिए है ना कि जन भावना का कद्र करे, उसकी इज्जत करे और उनकी बातों को सुने। सरकार संविधान से चलेगा कि जनभावना से चलेगा? बताइए हमको। अगर जनभावना, आप किसी का जनभावना को सम्मान कर रहे हैं और जिस जनभावना को भड़का रहे हैं उसके विषय में आपने क्या सोचा है बताइए? आप भोजपुरी बोलने वाले लोगों को, मगही बोलने वालों को, मैथिली बोलने वालों को, अंगिका बोलने वालों को घुसपैठिया कहते हैं, यही आप सम्मान कर रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। पॉलिटिकल बयान नहीं है, अतिक्रमणकारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयान है। आप बोलते हैं कमाने खाने के लिए आए हम लोग, पॉलिटिकल बयान है। एक संविधान पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री के द्वारा ऐसा लगातार बोलते गया, तो ये तो सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम था। सरकार ने इसको लाया और प्रायोजित ढंग से विरोध करवाया और सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। लेकिन लोगों में जो जन आक्रोश है, अगर जनभावना का आप ख्याल रखते हैं तो आने वाले समय में वही जनभावना देखिएगा, दूसरे रूप में सड़क पर लोग उतरेंगे। इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे ना कि जिन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति थी उन लोगों ने अपनी बातों को मनवा लिया। आपके पास उस तरह की शक्ति नहीं है जिसका कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। आप इसको दूसरे लाइन में बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक शक्ति की बात नहीं किया पहले, और ना राजनीतिक शक्ति इस्तेमाल करने की बात है। जनता से बड़ा राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, जनता जनार्दन होती है। जब जनता की जनसंख्या जब सड़क पर आएगी, अभी जनता की आंदोलन होगी, जनता की लड़ाई होगी। यही बात तो मैंने कहा कि जनभावना के कद्र करते हुए सरकार ने इस नोटिफिकेशन को वापस लिया, लेकिन बाकी 22 जिलों में यथावत स्थिति है, सिर्फ 2 जिले की बात हुई है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जनता त्रस्त है, जनता संगठित नहीं थी, हम लोग कभी वैसा कोशिश नहीं किया। अब जनता स्वतः जो है कि संगठित हो रही है, और जनता को क्या करना है आने वाले समय में दिखेगा बहुत जल्दी। ये लड़ाई लंबी है और ये अंतिम निर्णय नहीं है, याद रखिएगा। इससे ऊपर भी संविधान के रक्षक बैठे हुए हैं, महामहिम राज्यपाल साहब, उनसे मिलेंगे, उनसे भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय तक भी मामला जाएगा। लेकिन ये सम्मान का और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो आपने सुना किस तरह कैलाश यादव साहब ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, इसका प्रतिकार होगा और सड़कों में भी इस प्रतिकार को देखा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कही कि अगर यही स्थिति बनी रहती है तो झारखंड के अंदर मगध, सेपरेट मगध राज्य की स्थापना की जाए, जिसमें भोजपुरी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करती है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।